नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश की जो हम क्विज चला रहे हैं उसका जो भाग 9 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो ग्रामीण प्रवेश का क्विज है, इस क्विज में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ग्रामीण प्रवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिमम चांस है कि आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए। और आपको बताना है कि जो ग्राम पुनर्गठन मंत्रालय था, इसका जो गठन था यह कब किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि आपको बताना है कि जो ग्राम पुनर्गठन मंत्रालय था इसका गठन कब किया गया था। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका गठन जो है 18 अगस्त 1979 को किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, 18 अगस्त 1979 को जो है आपका ग्राम पुनर्गठन मंत्रालय का गठन किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बेसिक जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस मंत्रालय से रिलेटेड, क्योंकि बाद में इस मंत्रालय का नाम बहुत बार चेंज किया गया। बाद में क्या क्या नाम चेंज होके हुए थे आगे, उनको भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है, पूरी डिटेल जो आपके सामने लिखी गई है मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ली हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का जो दर्जा है उसको बढ़ाकर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि जो ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय था इसका गठन आपका किया गया था अगस्त 1979 में। फिर यह जो आपका ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय था यह 23 जनवरी 1982 तक काम करते रहता है, परंतु 23 जनवरी 1982 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है। तो इस ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का जो नाम है 23 जनवरी 1982 को बदल के कर दिया जाता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये पहला चेंज किया जाता है। फिर इसके बाद आपका जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था जो 1982 में बना था, इसका नाम जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे बाद में सितंबर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय नाम दिया गया। तो ये सभी नाम कब कब परिवर्तित किए गए ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कृषि मंत्रालय के बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर इसमें एक बार और चेंज होता है। 5 जुलाई 1991 को इस विभाग को पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया, यानी कि दोबारा से इस विभाग का जो नाम था 5 जुलाई 1991 को क्या कर दिया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। फिर इसके बाद और चेंज किया था, इसमें कुछ और चेंजेज आते हैं। फिर 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट चेंज है। फिर इसके बाद समय आता है आपका मार्च 1995 का। तो मार्च 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुनः नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रखा गया। इसमें 3 विभाग शामिल किए गए थे, ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा बंजर भूमि विकास। तो ये जो आपका विभाग, तीनों विभाग थे, ये मार्च 1995 में गठित किया गया था। फिर इसके बाद 1999 में एक और चेंज किया जाता है। तो वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्र एवं जो आपका रोजगार मंत्रालय था इसका एक बार नाम फिर बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रख दिया जाता है। अब वर्तमान में जो स्थिति है वह चली आ रही है, यानी कि 1999 के बाद कोई चेंज नहीं किया गया, यानी कि 1999 में पुनः इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो ये सभी चेंज आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, इसका आप इत्मीनान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप एक बार जरूर इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। आप इसे याद कर लीजिएगा, गिरिराज सिंह जो है वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरिराज सिंह। इसके अलावा हमारा जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है ये कौन है हमारे वर्तमान में, तो साध्वी निरंजन ज्योति जो ये वर्तमान में हमारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। और इसके अलावा एक और है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, इनका नाम है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। तो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का नाम भी आपको याद रखना है। और हमारा जो ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है, तो श्री गिरिराज सिंह। तो ये तीनों मंत्रियों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसकी शुरुआत कब की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसकी शुरुआत स्वतंत्रता के बाद की गई थी अक्टूबर 1952 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर 1952 में जो है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तथा आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह पहला प्रमुख ग्राम विकास का कार्यक्रम था। जिसे भी आप याद रखिएगा, आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह पहला प्रमुख इंपॉर्टेंट ग्राम विकास का कार्यक्रम था जिसको शुरू किया गया था अक्टूबर 1952 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा, तब इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है यह करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया गया? आपका यह ग्राम विकास का ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसका जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य में सभी प्रकार की लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, टोटल 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कब जारी किया गया था? तो फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में जो है राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए जो है 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह करंट अफेयर्स का सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके ग्राम विकास एवं समाज वाले टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कुमारप्पा समिति ने भूमि सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिए थे, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुमारप्पा समिति के द्वारा भूमि सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिए गए थे? तो पहला सुधार वाला पहला आपका ऑप्शन भी सही है। और 6 वर्ष लगातार कृषि करने वाले को भू स्वामित्व प्रदान करना, यह सुझाव दिया गया था। उचित करों का निर्धारण करना, यह भी सुझाव दिया गया था। काश्तकारों की आर्थिक सहायता करना, यह भी सुझाव जो है दिया गया था कुमारप्पा समिति के द्वारा भूमि सुधार से रिलेटेड। यानी कि तीनों जो इंपॉर्टेंट सुधार यहाँ पे दिए गए हैं सामने, तीनों ऑप्शन आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे इस प्रकार से डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित की गई योजना का क्या नाम है? यह भी आपके 2021 के करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। ग्राम विकास के लिए योजना चलाई गई हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृभूमि योजना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी योजना को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। किस उद्देश्य से? तो ग्रामीण विकास में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस मातृभूमि योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। इस योजना के बारे में आई पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है इस मातृभूमि योजना से रिलेटेड। तो इस योजना को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की, जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। यानी कि आपकी जो मातृभूमि योजना है, यह जो आम आदमी होगा, आम पर्सन होगा, उसको राज्य की जो विकास कार्य होंगे उसमें भागीदार बनाएगी यह मातृभूमि योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गांव में बुनियादी ढांचे के विकास में विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करेगी और बाकी की जो शेष राशि है इच्छुक जो लोग होंगे वे वहन करेंगे। बदले में सरकार क्या करेगी? तो बदले में इस परियोजना का जो नाम होगा, जिस परियोजना में जो बाकी की राशि कोई युवक लगाता है, तो इसके बदले जो सरकार होगी, इस परियोजना का जो नाम होगा सहयोगियों के रिश्तेदार के नाम पर या उनकी इच्छा अनुसार उस परियोजना का नाम रख दिया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह स्कीम का नाम है आपका मातृभूमि योजना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, अग्निशमन सेवा केंद्र आदि की
स्थापना के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है। आपका मातृभूमि योजना यानी कि स्वास्थ्य केंद्र से रिलेटेड, आंगनबाड़ी से रिलेटेड, पुस्तकालय से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं इन सभी की स्थापना के लिए अगर कोई योजना निकाली जाती है, कोई कार्य किया जाता है, तो उस योजना में कोई भी व्यक्ति अपनी जन भागीदारी कर सकता है, आधा खर्च कुछ उठा सकता है और इसके बदले जो सरकार होगी उस योजना का नाम उस व्यक्ति के रिश्तेदारों के नाम पर या उसकी इच्छा अनुसार रख देगी। तो इसी योजना का नाम है आपका मातृभूमि योजना तथा यह भूमि मतलब ये ग्राम विकास से रिलेटेड आपकी योजना, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं कितने होने चाहिए? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टोटल 33% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए आपकी ग्राम पंचायत में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 33%। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? और तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को जो है पंचायत समिति कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायत समिति। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी ग्राम पंचायत की जो प्रथम बैठक होती है उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है तो उस नई ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक होती है उसके गठन के कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिनों के अंदर। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक है उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 दिनों के भीतर। इसके बाद आज के लास्ट क्विज का मतलब आज के क्विज का लास्ट प्रश्न हमारा है, और जो आपका ग्राम विकास अधिकारी होता है वर्तमान में इसके पास जो है मतलब जो वीडियो यानी कि आपका जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वर्तमान में कितने ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है आपसे पूछा जा रहा है। तो एक ग्राम पंचायत जो सचिव होता है, जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वह जो है एक मतलब वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जगह, वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। तो ऑप्शन आपका बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो 9वें नंबर का क्विज था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह क्विज आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।